नया गांव पुल ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां गुजर रहे दो टू व्हीलर पुल के नीचे समा गए। मेरे बगल की रहने वाली दो लड़कियां जो कोचिंग जाती हैं, उन्होंने उस बस को हाथ देकर रोक लिया। यदि वो लड़कियां उस टाइम पे बस को ना रोकती हाथ दे करके तो पूरी बस उसमें गिरती। ये डामर का लेयर है, ये डामर का लेयर आप देख रहे हैं, ये डामर का लेयर है और यही स्लैब जो है आपको वहां दिखाई दे रहा है जो भरभरा कर गिर गया है। वेरी प्योर कंडीशन है तो उसकी रिपेयरिंग जो चल रही है और देख रहे हैं आप इतनी वेरी कंडीशन। दो गाड़ियां पुल के अंदर समाई, वो गाड़ियां देखिए यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ जाएगी। तलवाड़ा ना जब काम चल रहा है तो पुल चालू नहीं बंद रख रहा। मजदूर के हाथ में ड्रिल मशीन था। क्लब पर मुझे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मजदूरों को चोट भी लगी है। वर्तमान में ये वेरी पुअर कंडीशन के बीच में था। ये मजदूर का ही जो है टी शर्ट है। नया गांव पुल ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये घटना स्थल है, यहीं पर भयावह हादसा हुआ है और ये नया गांव में पुल बनाया गया था एमपीआरडीसी की तरफ से, लेकिन आज लगभग सुबह 10 बजे यहाँ पर पुल अचानक ढह गया, जिससे यहाँ गुजर रहे दो टू व्हीलर पुल के नीचे समा गए, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। फिलहाल यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए हादसा इतना भयावह था कि पुल का स्लैब भरभरा कर नीचे गिर गया। ये पूरा स्लैब आप देखिए, एक स्लैब आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे गिर चुका है और एक स्लैब इधर से गिरा है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये देखिए ये नीचे पूरा स्लैब पड़ा हुआ है पुल का। स्लैब के ऊपर ही जो है डामरीकरण किया गया था। इस तरीके से इसको मैं समझाता हूँ। वीरेंद्र दिखाइएगा, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ ये देखिए ये डामर का लेयर है। ये डामर का लेयर आप देख रहे हैं, ये डामर का लेयर है। डामर के लेयर के नीचे क्या होता है, ये पुल का स्लैब बनाया जाता है। ये देखिए ये स्लैब है। इसी तरीके से स्लैब जो है इस पूरे पुल पर था और यही स्लैब जो है आपको वहाँ दिखाई दे रहा है जो भरभरा कर गिर गया है। आप देखिए, और उसके ऊपर जो डामर था वो पूरा बिखरा हुआ है, पूरा खिसक के बिखर गया है। जिस दौरान ये हादसा हुआ यहाँ से लोग तो गुजर ही रहे थे, इसके अलावा नीचे में कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। जैसे ही पुल ढहने की घटना हुई वैसे ही मजदूर जो है यहाँ से जान बचाकर भागे। ये देखिए मजदूर का जो है यहाँ पर एक हेलमेट भी आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। हेलमेट पहन के मजदूर काम कर रहे थे। ये बताता है कि यहाँ पर मजदूरों की मौजूदगी थी। अब देखिए ये जो सड़क है, आपको अब सड़क के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, थोड़ा वीरेंद्र पीछे चले जाइए। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर पुल ढहने की घटना हुई है, ये सड़क पिपरिया को बरेली से जोड़ती है रायसेन जिला में, और ये सड़क इधर पिपरिया की ओर जाती है। देखिए उधर बैरिगेटिंग कर दी गई है। देखिए आपको कुछ लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बैरिगेड भी लगा दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि उधर के लोग इधर ना आ सके। और इस साइड में भी बैरिगेटिंग कर दी गई है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ इधर बरेली की ओर सड़क जाती है। ये सड़क जो है बरेली की ओर जाती है। देखिए आगे में जो है वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, इस वजह से मशीनें लगाई गई हैं। लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही घटना हुआ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग जो है घटनास्थल पर पहुंचे देखने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के तरफ से जो है ये लाल पट्टी लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इधर आ ना सके। पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। एसडीएम और एसडीओपी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी फ़िलहाल जो है वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो सड़क है ये पचमढ़ी की ओर जाती है। पचमढ़ी वही जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। काफ़ी लोग जो है इस सड़क से होकर पचमढ़ी जाते हैं, ये पिपरिया होते हुए। इस वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ से लोग गुजरते रहते थे। लेकिन जब हादसा हुआ तो सुबह का समय था, गनीमत रहा कि यहाँ से कुछ ही लोग गुजर रहे थे। 2 ही टू व्हीलर जो है इसके चपेट में आया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और कई लोगों की भी जान जा सकती थी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि देखिए नीचे से नाला गुजरा है, तो वहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, घटना स्थल को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही है। और चूँकि ये देखिए कृषि क्षेत्र है, पिपरिया में बहुत बड़ी मंडी भी है। किसान जो है अपने फसल को लेकर पिपरिया जाते हैं। इस वजह से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये मार्ग प्रतिबंधित हुआ है, अभी यहाँ पर बंद किया गया है, तो आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बाकी गाड़ियाँ जो है उधर ही रोक दी गई है। एक बार उधर तस्वीर दिखाइएगा वीरेंद्र, पीछे देखिए ये तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे ही जो है सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है।
और दूर से ही जो है पुलिस रूट को डाइवर्ट कर रही है, लोगों को दूर से ही जो है दूसरे रूट में भेजा जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना बने। ये मेरे पीछे देखिए, ये जो आप ब्लू शेड देख रहे हैं, ये ब्लू शेड लगा हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पर कैबिन टाइप का ये शेड जो डाला गया है। इसी कमरे में जो है मजदूर रहते थे जो यहाँ पर काम करते थे, जिनको यहाँ पर काम पर लगाया गया है। MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी जिम्मेदारी थी सड़क की देखभाल करने की। पुल 42 साल पुराना था, समय समय पर अगर मॉनिटरिंग की जाती, समय समय पर अगर मेंटेनेंस किया जाता तो शायद ये पुल ढहता नहीं और शायद लोगों की जान जाती नहीं। लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, MPRDC ने ढिलाई बरती, जिसके बाद हालात ये हैं कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पुल एकाएक ढह चुका है और इस घटना में एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। एक खत्म हो गया धोखेड़े का जो था। हाँ, एक खत्म हो गया, ये अभी खबर आई? अभी नहीं, ये बहुत पहले की खबर है। ये कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटा पहले की खबर है। वो अपनी सिस्टर की शादी करके, या नर्मदा जी का पुल है, उसके पास एक सिमनी गांव है, उस गांव में गार्डन है। वो लड़का रहने वाला धोखेड़ा का था, तो वहाँ वो पूरा उसका हिसाब वगैरह करके गार्डन का आ रहा था और वो उसकी स्कूटी इसमें गिर गई। वो बेचारा खत्म हो गया, भोपाल नहीं पहुँच पाया। और उसके साथ 3 लोग और एक दूसरी गाड़ी पे थे। वो 4 लोग घायल थे तो एक व्यक्ति की मौत हो गई। खत्म हो, 5 लोग घायल थे। एक कर्मचारी जो, या 6 लोग कर्मचारी काम कर रहे थे, उनमें से एक कर्मचारी, वो तो ना मालूम कैसे उसके पुल के जस्ट नीचे था, लेकिन वो फिक गया। और उसके ओनली 5 मिनट पहले यहाँ से एक बस निकली है। पुल गिरा उसके 5 मिनट पहले से, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बड़ा हादसा हो, बहुत बड़ा हादसा था। 5 मिनट पहले बस निकली है। अच्छा, दूसरी बस जो उस तरफ से आ रही थी, तो मेरे बगल की रहने वाली 2 लड़कियां जो कोचिंग जाती हैं, उन्होंने उस बस को हाथ देकर रोक लिया। यदि वो लड़कियां उस टाइम पे बस को ना रोकती हाथ दे करके, तो पूरी बस उसमें गिरती। वो कितने लोग थे बस में? बस तो पूरी भरी हुई थी, शायद नहीं, हाँ, स्कूल की बस नहीं थी, रोड की बस थी। पिपरिया तो भरी जाती ये आप लोग यही के हैं? ये बताइए लापरवाही क्यों? मतलब आप लोग, मुझे लापरवाही से मतलब नहीं है। शायद ये लोग जो बता रहे हैं, अभी निकल के आ रही बात, 1983-4 का ये पुल है। उसके बाद में इसमें कई बार 40 साल पुराना बता रहे हैं। हाँ, वो आप लगाइए ना उसके 83-4 से, लगभग 40-42 साल पुराना फोन, 40-42 साल से बना हुआ पुल। उसके आज ये कंडीशन देखी पुल की कि ये रिपेयरिंग वाला है, तो ये लोग वहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है, रिपेयरिंग पूछेंगे कि पुल गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। वो जो मजदूर कह बेचारे रहे हैं कि वेरी पुअर कंडीशन में था, तो जब पता, आप देख रहे हैं ना, ये कंडीशन देख तो रहे सामने, वेरी प्योर कंडीशन है, तो उसकी रिपेयरिंग जो चल रही है, और देख रहे हैं आप इतनी वेरी कंडीशन है। जिन लोगों ने, जिन इंजीनियर ने इसकी कंडीशन वेरी प्योर मानी है, उन इंजीनियर को यहाँ बुला करके, हाँ, जो पुअर बोल रहे हैं कि उनको पता था कि पुअर कंडीशन है, इसके बावजूद लापरवाही। तो इसके बाद मतलब वो कर्मचारियों को मारने के लिए, वो इसके लिए ये रिपेयरिंग करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं, जनता मरा तुम्हें कहा है ना, कुछ देख, इसको रोड बंद होना थी, इसको जब काम लग रहा था रोड बंद होना थी। हो जाती है तो यहाँ से लेके बरेली तक 13 गार्डन है, प्रत्येक गार्डन में शादी थी। कम से कम यहाँ से 20 से 25 हजार लोग थे। यहाँ से इस रोड पे आने जाने वाले 20 से 25 हजार लोग थे, कल इस पुल से गए होंगे। 2 गाड़ियां पुल के अंदर समाई, वो गाड़ियां देखिए यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ जाएगी। एक देखिए ये स्कूटी है, ये एक्टिवा स्कूटी, और एक ये स्प्लेंडर। इसी दोनों वाहन पर 2 व्यक्ति सवार थे जो इस घटना की चपेट में आए। देखिए, ये आपको बाइक की हालात से ही समझ आ जाएगा कि घटना कितनी भयावह थी। आप देखिए, ये टायर पूरा फट चुका है, ये टायर पूरा फट चुका है, क्योंकि ये गाड़ी पुल के ऊपर से गुजर रही थी और अचानक पुल जो है नीचे ढह गया, तो इस पर दबाव आया होगा और गाड़ी एकदम अचानक नीचे गिरी होगी। इसी वजह से ये टायर पूरा फट चुका है। गाड़ी की हालात जो है एकदम गंभीर हो गई है। इसके बाद देखिए, ये स्कूटी की तस्वीर दिखाइए। ये स्कूटी का जो सामने का हिस्सा है, ये देखिए, ये टूट गया है। इस पर भी 2 लोग सवार थे, और जो जानकारी अभी तक मुझे मिली है कि इसी स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, जो अपनी बहन की शादी से लौट रहा था। कल उसकी बहन की शादी थी और बहन की शादी संपन्न करा के वो अपने घर को लौट रहा था, और यही वो स्कूटी है जिस पर मृतक सवार था। आप देखिए, ये भी स्कूटी जो है फूल ढहने के बाद नीचे गिर गई, जिसके बाद इस पर जो 2 लोग सवार थे उनको गंभीर चोटें आई, और जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये दोनों वही गाड़ी है ना? जो वही गाड़ी है, वही गाड़ी है जी। हाँ, दोनों। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई जो स्कूटी पर बैठा, हाँ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है ना? हम्म। आप लोग भी आसपास में हैं? नहीं, हम तो आए थे, फिर गिरा था पुल। अच्छा, ये बहुत गंभीर घटना हुई है। गंभीर घटना हुई सर, बहुत गंभीर घटना है सर। काम लगा था पुल का, 50 साल पुराना पुल है, उसका जो छड़ा मड़ा निकल गई थी तो उसका रिपेयरिंग का काम लगा था। बस पुल तो बंद कर देना चाहिए था ना लोगों के लिए।
हाँ वो सरकार को ऐसा करना थी, दूसरी रास्ता बना के उसके बाद काम करना थी। तो पुल तो बंद कर देना चाहिए था जब काम चल रहा था। हाँ पुल बंद कर देना था सरकार के लाने, पुल ही बंद नहीं किया। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। हाँ खिलवाड़ है ना, जब काम चल रहा है तो पुल चालू नहीं बंद रखना था। इधर से बहुत रेता वाले और गिट्टी वाले अभी भी ट्रक इधर से अभी भी जाते थे, रोका नहीं जाता। हाँ वो तो चलते थे। अच्छा, हाँ काम नीचे लगा, ऊपर से ट्रक चल रही है, कोई वाहन की रोक छोड़ नहीं। अच्छा आप भी आइए। सारी गाड़ियां जो गुजरती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती थी। जी, बड़ी गाड़ी में भी गुजर, किसी को रोका नहीं जाता था। नहीं किसी को नहीं रोका गया। अच्छा, इस सड़क की हालात कैसी है आगे में? आगे में रास्ता अच्छा है, पिपरिया तक अच्छा रास्ता है, मगर जो पुल की थोड़ी पुल जो पुराने हो चुके हैं। वो जो एक्सपायर डेट है। देखिए अब सवाल आखिरकार यही है कि जब पुल जर्जर हो चुका था, जब पुल ढहने की हालात में आ गया था, तो पुल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? वो तस्वीर दिखाता हूं जो ये बता रहे हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। आप देखिए, चूंकि पुल के नीचे काम भी चल रहा था, कुछ मजदूर काम भी कर रहे थे, तो देखिए ये मजदूर के हाथ में ड्रिल मशीन था। ये ड्रिल मशीन यहाँ पर पड़ा हुआ है। जिस दौरान हादसा हुआ उस दौरान यहाँ पर ड्रिल मशीन के जरिए कुछ मजदूर काम कर रहे थे, और जब हादसा हुआ तो देखिए ड्रिल मशीन भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए इसका तार जो है पूरा टूट गया है, इसका बाकी का हिस्सा जो है इसका अता पता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अचानक मजदूर जो है ड्रिल छोड़कर भागे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, इस वजह से यहाँ पर ड्रिल पड़ा हुआ है। अब देखिए एक मजदूर का यहाँ पर ग्लव्स पड़ा हुआ है, और ग्लव्स पर मुझे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मजदूरों को चोट भी लगी है। इसी के बाद जो है ये आपको तस्वीर देखने को मिल रही है कि ग्लव्स पर भी खून के निशान हैं। इससे पता चलता है कि जब ये हादसा हुआ तो मजदूर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें चोट लग गई और फिर उनके हाथों से खून भी निकला। अब आप देखिए फिलहाल यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई है, और जो पुल का मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। देखिए एक हिस्सा पुल का ये है, आपको वीरेंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं मेरे पीछे। ये जो पुल है लगभग 120 फीट लंबा है और 25 फीट इसकी चौड़ाई है। एक हिस्सा पुल का देखिए ये है। अब अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो देखिए सरिया बाहर निकला हुआ है, जो सीमेंटेड जो यहाँ पर मटेरियल है वो सब बाहर निकल चुका है। जो ये कंक्रीट है आप देखिए जगह जगह पर आपको उखड़ा हुआ नजर आएगा, पूरा ये जर्जर हो चुका है पुल। इससे ये पता चलता है कि पहले से ही सभी को मालूम था कि पुल कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लापरवाही बरती गई। इसके बावजूद यहाँ पर अधिकारियों ने ढिलाई की और लोगों को इस पुल पर आने जाने से रोका नहीं। अगर शायद ऐसा होता तो ये हादसा नहीं होता। अब देखिए हादसा इतना भयावह था कि देखिए पुल का स्लैब जो है इधर से पूरा नीचे समा चुका है। आप देखिए ये पूरा पुल का स्लैब आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे देखिए आपको रॉड दिखाई दे रहे हैं, ये रॉड, ये सरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बाहर निकल चुका है। आप देखिए एक स्लैब इधर से गिरा है और दो स्लैब इधर से गिरे हैं। देखिए एक स्लैब तो नीचे पूरा जमीन पर पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मलबा अभी हटाया जा रहा है, और दूसरा स्लैब आप देखिए ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो हादसा बहुत भयावह था, किसी को मौका ही नहीं मिला यहाँ से भागने की। इसी वजह से यहाँ पर 4 लोग घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए इस पुल के ऊपर देखिए वहाँ एक हेलमेट पड़ा हुआ है। चूँकि मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे तो उन्हीं में से एक मजदूर का हेलमेट पड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए वीरेंद्र आगे आइएगा, ये देखिए ये पुल के साइड में ही देखिए मजदूरों के रहने के लिए एक छोटा सा शेड बनाया गया है। ये ब्लू कलर का शेड आप देख रहे हैं, यही मजदूर दिन रात रहते थे, जिनको यहाँ काम पर लगाया गया था। और आप देखिए ये मजदूर का ही जो है टी शर्ट है, ये टी शर्ट है मजदूर का, और यहाँ पर जूता भी पड़ा हुआ है। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही की गई है। एमपीआरटीसी को पता था कि पुल बहुत जर्जर है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा मानदंड को पालन किए यहाँ पर मजदूरों को काम पर लगा दिया गया, बिना सुरक्षा के। बताइए कितनी घोर लापरवाही की गई है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मोटा मोटा सरिया जो है ये बाहर निकला हुआ है। क्योंकि देखिए जब पुल का निर्माण होता है तो मजबूती के लिए ये मोटा मोटा सरिया लगाया जाता है। सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये मलबा देखिए, अब ये हादसा कितना भयावह था इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल यहाँ पर गिरा है, ये मेरे पीछे जहाँ पर ये, और मलबा जो है पीछे तक है।
मलबा जो है पीछे तक है। आप दिखाइए, पुल से करीबन 20 से 30 मीटर दूर तक मलबा गिरा है। रोड पर पुल ढहने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बरेली से पिपरिया की ओर जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि रूट डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से देखिए यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एमपीआरडीसी के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं। यहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है जो खेतों से होकर गुजरेगा। आप देखिए यहाँ पर मिट्टी से जो है भरा जा रहा है और ये मार्ग जो है पुल के उस पार निकलेगा। यहाँ ट्रक से जो है मिट्टी गिराया जा रहा है और मिट्टी को खेतों में भरा जा रहा है और इसी तरीके से जो है इस पूरे खेत के जरिए जो है आगे एक वैकल्पिक मार्ग निकाला जा रहा है। अब देखिए, चूंकि आवागमन प्रभावित हुआ है, काफ़ी लोग इस सड़क से गुजरते थे और ये सड़क चूंकि पचमढ़ी भी जाती थी तो काफ़ी टूरिस्ट भी और घूमने वाले लोग भी इस सड़क से जाते थे। इस वजह से ये कदम उठाया गया है कि एक वैकल्पिक मार्ग, जब तक कि पुल रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक ये वैकल्पिक मार्ग से ही लोगों का आना जाना होगा। सर, सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या जायज़ा लिया, क्या समझ आया, क्या इंसिडेंट हुआ है? नहीं, जैसे ही हमें सूचना मिली हम यहाँ तत्काल पहुँच गए थे। मैं और मेरे यहाँ पर जो इंचार्ज एजीएम है वो और हमारी पूरी टीम एमपीआरडीसी की यहाँ पर मौजूद थी। और ये 42 के लगभग वर्ष पुराना ब्रिज है जो एमपीपीडब्ल्यूडी के समय का बना हुआ है और इसमें वर्तमान में ये वेरी पुअर कंडीशन के ब्रिज में था। इसका रिकंस्ट्रक्शन प्रस्तावित था और इसका अभी हम स्ट्रेंथनिंग का काम जो टेम्परेरी उस तरह से इसका ग्राउटिंग और इपॉक्सी के साथ होता है वो हमारा काम का इसमें करने के लिए स्के फोल्डिंग वगैरह लगा ही रहे थे और उसी दौरान ये सडन पूरा ब्रिज जो है ये कोलैप्स कर गया। सर, आप खुद कह रहे हैं कि वेरी पुअर कंडीशन में था। जब पता था तो यहाँ लोगों का आवागमन बंद क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर पुल को बंद नहीं किया गया था या फिर वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं बनाया गया था समय रहते? ये पूरा इसको बनाया गया हुआ है, यहाँ से एक गांव में से पूरा रास्ता बनाया हुआ था, परंतु चूँकि इसका जो स्पान था और जो इसकी कंडीशन थी वो ज़्यादा हेवी ट्रैफिक की बजाय जो स्लो ट्रैफिक होता है जैसे मोटरसाइकिल वगैरह के लिए इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, पर वो चूँकि उसकी लाइफ के कारण और उसकी जो वो अपना पूरे एक्सपोज हो गए थे उसके कारण वो अचानक सडन हुआ है। जैसे जैसे किसी की भी लाइफ हो जाती है और उस समय वो अचानक कभी भी उसमें कोई वो कोलैप्स कर जाता है स्ट्रक्चर। तो अभी सर, जैसे आप लोगों ने वहाँ देखा तो क्या समझ आया? इतना साल पुराना था तो शायद अगर ये सड़क बंद रहती तो शायद ये घटना नहीं होती। नहीं, इस पर प्लान हुआ है। इसमें अभी 288 करोड़ रुपए के लगभग का एक पूरा रोड प्लस इसके स्ट्रक्चर का प्रस्ताव भेजा हुआ है हमारे यहाँ माननीय विभाग ने। वो स्वीकृति में की प्रक्रिया में ही है। इसको रिकंस्ट्रक्शन कराना हमारा प्रस्तावित था, परंतु अचानक ये दुर्भाग्य से ये अचानक सडन कोलैप्स कर गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।